अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड फन जोन। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ टी केक, जो कि आम यूज़ होता है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। मेहमानों के आने पर चाय के साथ भी रखा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट आपने बहुत ही केयरफुली नोट करने हैं। मैं आपको विदाउट ओवन टी केक बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए हमें चाहिए 2 एग्स, 1 कप पाउडर शुगर, 1 कप एंड 2 टेबलस्पून मैदा, ये मैंने मोल्ड को ग्रीस करके पेपर लगाकर रख दिया है। ऑयल से इसको ग्रीस कर लें और बटर पेपर लगाकर रख दीजिए। 1/2 कप चाहिए होगा ऑयल, 1/2 कप फुल क्रीम मिल्क और येलो फूड कलर ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप ये डाल लीजिए, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ये यूज़ मत करें। तो चूँकि मैं ये ओवन में नहीं बना रही हूँ, मैं आपको विदाउट ओवन सिखा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया है। एक बड़ा सा पतीला लीजिए, उसमें इस तरह से स्टैंड प्लेस करके इसको प्री हीट होने के लिए रख दीजिए। सबसे पहले ये दोनों एग्स को मैं बीट कर लूँगी बीटर की मदद से। दो मिनट तक हमें इसको बीट करना है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें पाउडर शुगर ऐड करती रहूँगी। पाउडर शुगर इसमें ऐड करते रहिए आहिस्ता आहिस्ता करके। अभी मैंने हाफ ऐड की है और इसको बीट करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि पाउडर शुगर जो है वो उड़े मत। अब मैं इसको बीटर को चलाऊंगी। पहले मैं 1 पे चला रही हूँ। अब मैं इसे फुल पे चला दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो उम्मीद है बहुत ही ज़बरदस्त सा केक बनेगा। अब मैं इसमें बाकी की भी पाउडर शुगर ऐड कर दूंगी और इसको दोबारा से बीट करूंगी। हमें इसे फ्लफी होने तक बीट करना है। आप देख सकते हैं कि एग और शुगर का ये मिक्सचर फ्लफी होना स्टार्ट हो गया है। पाँच मिनट तक इसको सर्कुलर मोशन में बीट करते हुए आप ये देख सकते हैं ये फ्लफी हो चुका है। इसको इसी फॉर्म में होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल और इसको अगेन बीट करूँगी 2 मिनट के लिए। आपने इसमें टाइमिंग का बहुत ही ख्याल रखना है। परफेक्ट टाइमिंग और बिल्कुल एग्जैक्ट आपने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। बेकिंग के लिए जो मेजरिंग कप्स यूज़ होते हैं वही आप इसमें यूज़ कीजिए। ऑयल इसमें डिज़ोल्व हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप दूध और अब इसको भी बीट कर लूँगी। हल्का सा इसको बीट कर लेने के बाद अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करूँगी मैदा। यहाँ मेरे पास है 1 कप मैदा एंड 2 टेबलस्पून 1 कप एंड 2 टेबलस्पून मैदा लिया है मैंने। साथ ही मैं इसी में ऐड कर दूंगी ये येलो फूड कलर। पिंच ऑफ येलो फूड कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया है
और एक चीज़ जो बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट मैं आपको बताना भूल गई, वो है इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसमें यूज़ हुआ है हाफ टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। और इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से छान लीजिए ताकि इसमें से हवा भी पास हो जाए और इसमें जो अक्सर मोटे मोटे से पत्थर और बहुत ही मोटा मोटा सा मैदा जो होता है वो मौजूद होता है, तो वो इसमें अच्छी तरह से हल हो जाता है। एग्स के मिक्सचर में अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। इसको पहले मैंने अच्छी तरह से इस तरह से मिक्सिंग की और अब मैं 1 कार्ड बीटर को चला दूंगी और इसमें हम मैदे की मिक्सिंग कर लेंगे। इस रेसिपी से बना के देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह केक बनेगा। सारा मैदा मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ और दोबारा से मैं बीटर चला दूंगी। बैटर हमारा तैयार होने की स्टेज पर है। मैंने वीडियो बिल्कुल कट नहीं की ताकि आपको सभी इंग्रेडिएंट्स और सारा प्रोसीजर अच्छी तरह से समझ आ जाए। रेसिपी को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और बेल आइकन को टैप करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो अपलोड होते ही फ़ौरन मिल सके। अब ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो चुका है और बैटर जो है वो रेडी है। अब मैं इसको मोल्ड में डाल दूंगी। ऑलरेडी जो मैंने ग्रीस करके मोल्ड रखा हुआ है, ये मेरा ब्रेड का मोल्ड है बिकॉज मुझे थोड़ा बड़े साइज़ में टी केक बनाना था, तो मैंने ब्रेड का मोल्ड लिया है। और हमेशा आप इस अंदाजे से आप मोल्ड लीजिए कि आप उसमें जो क्वांटिटी है वो आप केक की जो क्वांटिटी है वो आप डालेंगे, तो इस तरह से इसको हाफ फुल होना चाहिए और हाफ खाली होना चाहिए, क्योंकि ये फूलेगा और इसको स्पेस चाहिए होगी। अगर आप इसको बिल्कुल फुल करके रखेंगे तो ये बिल्कुल केक बाहर आ जाएगा और फूलेगा नहीं, इसको वो केक जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसमें मैं डाल चुकी हूँ। इस तरह से इसको आपने 2-3 दफ़ा स्लैब पर टैप करना है ताकि आप ये देख सकते हैं ऊपर बबल अराइज हो रहे हैं, इसमें बबल नहीं बनते। अब हम अपने मोल्ड को शिफ्ट कर देंगे पतीले में जिसको हमने प्री हीट किया हुआ है। पतीले में मैं मोल्ड शिफ्ट कर चुकी हूँ। इस तरह से नीचे स्टैंड प्लेस करना ज़रूरी है और इसको फ़ौरन से रख के ढक दीजिए और इसको ऊपर से भी कवर अप करना है। ऊपर आप इस तरह से तवा या कोई भारी चीज़ रखिए ताकि जो हीट है वो बाहर ना आए। हमें इसको 30 मिनट के लिए बेक करना है। गाइस 30 से 40 मिनट में ये पककर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा राइस हुआ है। एक टूथपिक लीजिए और इसके सेंटर में इस तरह से चेक कीजिए, ये बिल्कुल सूखी है, लिहाजा ये पक चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। 10 मिनट्स तक हम इसको इसी तरह मोल्ड में पड़ा रहने देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको बाहर निकालेंगे, अदरवाइज़ ये निकालते हुए टूट जाएगा। और इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। पहले आप अच्छी तरह से पतीली को गरम कर लीजिए, उसके बाद आप फ्लेम जो है वो लो से थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। उसके अलावा भी अगर कोई कमेंट कीजिए और इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठंडा होने के बाद मैंने इसे मोल्ड से निकाल लिया है। अब बहुत ही एहतियात से पेपर को हटा लीजिए। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट केक बना है। मैं
मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। इट इज सुपर सॉफ्ट एंड वेरी यमी। इस तरह से आप इसके स्लाइसेस कर लीजिए और एंजॉय कीजिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।